देखिए अध्याय 5 के अंतर्गत ये प्रश्नावली 5.1 है और यह जो चैप्टर है वो यूक्लिड वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की अभिधारणाएं और अभिग्रहित। देखिए अभिधारणाएं 5 अभिधारणाएं आपको याद होना चाहिए क्योंकि सत्र में पूछ लिया जाता है और 7 अभिग्रहित होते हैं। तो आपको ये 12 पॉइंट याद होना चाहिए। आपको ये जो अध्याय है वो इसी से बना है, अभिग्रहित और अभिधारणाएं इसी यही क्वेश्चन में आती है मतलब। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन का पहला नंबर, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक बिंदु है और इससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं इस रूप में। ये एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं और इसमें दिया है एक रेखा खींची जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य कथन, असत्य कथन है ये। इसी का दूसरा नंबर है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो देखिए दो बिंदु से असंख्य रेखाएं नहीं जाती हैं, दो बिंदु से एक ही रेखा गुजरती है। ये दो बिंदु से एक रेखा गुजरती है तो ये भी असत्य कथन हो जाएगा, असत्य कथन। तीसरा क्वेश्चन है, एक शांत रेखा को दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड की अभिधारणा है, ये दूसरी अभिधारणा है, नहीं हाँ दूसरी है। ये एक शांत रेखा है और इसको दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, ये ए और बी। एक शांत रेखा को दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये सत्य कथन है। इसी प्रकार यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। दो वृत्त बराबर हैं, देखिए हम एक वृत्त ये बना लिए और इसी त्रिज्या से हम दूसरा वृत्त बनाएंगे तभी वो बराबर कहलाएगा। तो एक वृत्त यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, ये सत्य कथन है। अब देखिए आकृति 5.9, आकृति नहीं बनी है यहाँ, आकृति हम बनाते हैं, तीन रेखाएं खींचते हैं हम इस रूप में। एक रेखा हमने ये खींचा, दूसरी रेखा हमने कहीं भी खींच सकते हैं, यहाँ खींच लेते हैं, तीसरी रेखा हम आगे बढ़ा के और खींच लेते हैं। देखिए तीन रेखाएं दिख रही हैं, इनका नाम देते हैं हम ए बी, पहली रेखा का नाम। दूसरी रेखा का नाम देंगे हम पी क्यू, पी से क्यू, और तीसरी रेखा का नाम है एक्स वाई। अब देखिए तीनों रेखाएं हमने बराबर खींचा है, इसमें दिया है कि ए बी बराबर पी क्यू, ये इसके बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो स्वाभाविक है ए बी बराबर है एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगी, तीनों बराबर होंगी। तो ये सत्य कथन है। क्या है, ये सत्य कथन है। इस तरह से तीन कथन सत्य हैं और दो असत्य हैं। तो देखिए यहाँ आंसर लिखते हैं हम, नंबर 1 असत्य, नंबर 2 असत्य, नंबर 3 सत्य, नंबर 4 सत्य और नंबर 5 सत्य। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।